जय हिंद, जय भारत। सशक्त श्रेष्ठ भारत मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत। आज देश में चर्चा हो रही है, इस देश का बहुसंख्यक जो इस देश के अल्पसंख्यक को पालता है, उसको रोजी रोटी देता है। जाति के आधार पर जब भारत का विभाजन हुआ तो तथाकथित कुछ आस्तीन के सांपों को उस समय की कांग्रेस के कुछ नेताओं ने पालना चालू किया, जो आस्तीन के सांप अब इस देश के बहुसंख्यकों को डसने का काम कर रहे हैं। बहरीच के अंदर दुर्गा विसर्जन करने वाली एक प्रतिमा पर पत्थर फेंके गए, वहां एक व्यक्ति की हत्या हो गई। माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के मुंह में अभी तक दही जमी हुई है। जो सुप्रीम कोर्ट सनातनी हिंदुओं के किसी भी कार्यक्रम पर अगर अत्याचार हो जाए तो कुछ नहीं बोलती, परंतु इस देश के अंदर अल्पसंख्यकों पर कुछ हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट अपने पड़े पेंडिंग कामों को छोड़कर उस विषय में दखलंदाजी करना प्रारंभ कर देती है। माननीय न्यायालय, क्या आप बता सकते हैं कि आपके पास जो पेंडिंग काम है उनको निपटाने के लिए आपके पास समय क्यों नहीं है? आपने कुछ दिन पहले कहा कि बुलडोजर पर कुछ समय के लिए प्रतिबंध। क्यों प्रतिबंध? अगर किसी मस्जिद से पत्थर फेंका जाता है, किसी घरों से पत्थर फेंके जाते हैं, पत्थर इकट्ठे हो जाते हैं मस्जिदों के अंदर, लोगों की छतों पर, तो आप माननीय न्यायालय ने कभी कहा कि वहां पत्थर कैसे इकट्ठे हो गए? क्या माननीय न्यायालय आपने कभी कहा कि किसी मंदिर से, मस्जिद से, किसी के घर से अगर ऊपर से पत्थर फेंके जाते हैं तो उन देशद्रोही लोगों को बुलडोजर से ध्वस्त करना चाहिए? तब आपका निर्णय लेने में आपको क्या दिक्कत होती है? माननीय न्यायालय, आपके बारे में नुक्कड़ चौराहे पर चर्चा होती है कि इस्लामिक देशों की फंडिंग से भारत का सुप्रीम कोर्ट चलता है, क्योंकि हिंदुओं का केवल एक देश है और इस देश का आस्तीन के साथ अल्पसंख्यक कहते हैं कि हमारे आका जो विदेशों में बैठे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जजों पर अपना पावर का उपयोग करते हैं। यह आरोप लगता है आप पर, और अगर आज आपको लगता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट पर उंगली उठा रहा हूं तो आप मुझ पर भी कार्रवाई कीजिए, परंतु कब तक अन्याय का साथ देगा इस देश का सुप्रीम कोर्ट? अगर ऐसा कोई व्यक्ति जो भारत के अंदर किसी धर्म, इस देश के बहुसंख्यकों के साथ अत्याचार अन्याय करने वाले आस्तीन के सांप जो कांग्रेस के समय में डंक मारते हुए कोई कुछ नहीं कहता था, अगर आज इस देश के अंदर राष्ट्रवाद की एक सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की सरकार स्थापित है, अगर वो हिंदुओं को उनके अधिकार देती है, तो जिन लोगों को दिक्कत उन आस्तीन के सांपों द्वारा इस देश के बहुसंख्यकों का अपमान किया जाता है। क्या मुहर्रम हिंदुओं के क्षेत्र से नहीं निकलता है? क्या हिंदुओं के पास दो हाथ नहीं है? क्या हिंदुओं ने चूड़ियां पहन रखी हैं? माननीय न्यायालय, आपको यह क्यों नहीं समझ में आता कि 80% इस देश के सनातनियों को उकसाने की कोशिश की जा रही है, और अगर कल बांग्लादेश भारत बन जाता है तो उसका दोषी कौन होगा? माननीय न्यायालय, आप अगर इस देश के अंदर कुछ आस्तीन के सांपों के घरों पर बुलडोजर चल रहा था तो आपको हस्तक्षेप करने का अधिकार था, परंतु क्या यह अधिकार आपको नहीं है कि आप कहें कि अगर किसी आस्तीन के सांप के घर के छत से पत्थर फेंके जाते हैं, किसी मस्जिद के ऊपर से पत्थर फेंके जाते हैं, तो उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा किया जाए या उनको देखते ही गोली मार देने का आदेश दिया जाए? माननीय न्यायालय, आप ये क्यों नहीं कह पाते हैं? आखिर किसके दबाव में आप निर्णय ले रहे हैं? आप इस देश के सनातनी हिंदुओं का अत्याचार कांग्रेस के शासन में भी करते थे, आज राष्ट्रवादी देश के अंदर सरकार है तो भी आपका निर्णय उसी प्रकार का है कि आज देश के अल्पसंख्यकों को संरक्षण देने का काम इस देश की सुप्रीम कोर्ट कर रही है, और इस देश के बहुसंख्यकों का निरंतर लगातार अपमान करने का काम माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हो रहा है। क्यों नहीं आपका अपने निकलता जब हिंदू बहुल क्षेत्र के अंदर अल्पसंख्यक सुरक्षित, और अगर इस देश का बहुसंख्यक अपनी आराध्य देवी की प्रतिमा लेकर मुसलमानों के बीच में से निकलेगा तो उसको और पत्थरबाजी होगी? उनको हमारे गीत संगीत पसंद नहीं। जिन लोगों को हमने पालने का काम किया है, इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था, अगर कुछ कांग्रेस राजनेताओं ने इस देश का शोषण किया तो मैं इस वर्तमान सरकार को कहना चाहता हूं, आपको भी हिंदुओं को संरक्षण करने का अगर ताहत हिम्मत नहीं है तो आप यकीन जानिए कि आने वाले समय में इस देश का सनातनी हिंदू वर्तमान सरकार का सहयोग नहीं करेगा। हिंदू पीड़ित है,
ये मेरी पीड़ा नहीं है, इस देश के सनातन हिंदू की पीड़ा है, जिसके साथ लगातार अत्याचार अन्याय हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट फालतू फोकट के बुलडोजर को रोकने के निर्णय लेता है, जबकि पेंडिंग काम निपटाने में न जाने क्या दिक्कत आ रही है। लोगों के साथ न्याय नहीं हो रहा, सालों बीत गए, मुकदमे पेशी डेट के ऊपर तारीख के ऊपर तारीख दी जाती है, और वही सुप्रीम कोर्ट सनातनी हिंदुओं के विषय पर हर चीज में दखलंदाजी, हर चीज में बयानबाजी। तो आज बयानबाजी क्यों नहीं हो रही बहरीच के विषय पर? क्यों नहीं कहा जाता कि ऐसे लोगों को देखते ही गोली मार देने का आदेश देना चाहिए, जिनके छत के ऊपर से पत्थर फेंके जाते हैं? जब पत्थर ऊपर चढ़ रहे थे, घर के मुखिया को नहीं मालूम था? मस्जिद में जा रहे थे तो क्या मौलाना को नहीं मालूम था? क्या उनके ऊपर देशद्रोह, आत्महत्या या किसी को हत्या के लिए, किसी को मारने का काम करने का मुकदमा दर्ज होना कि नहीं चाहिए? आप क्यों आदेश नहीं करते हैं? ये देश की पीड़ा है। ये देश आपसे पूछना चाहता है कि देश का सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति जी किसके इशारे पर चल रहा है? इस देश का अल्पसंख्यक, इस देश का मुसलमान कह रहा है कि विदेशों से फंडिंग आती है। हमारे आका, हमारे 54 देश है, हमारे 54 मुखिया हैं, वो भारत सरकार के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव बनाते हैं, तब ऐसे निर्णय होते हैं। यह आक्रोश भारत का आक्रोश है। माननीय न्यायालय तुरंत संज्ञान लीजिए और इस पर तुरंत ऐसा नियम और कानून बनाइए कि आस्तीन के सांपों को कुचलने के लिए भारत लोकतांत्रिक तरीके से सक्षम और समृद्ध हो। जय हिंद, जय भारत।